गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन का पर्व मनाया जाता है। लोग इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजन के बारे में। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी। गोवर्धन पूजन का पौराणिक महत्व। इस पर्व में प्रकृति एवं मानव का सीधा संबंध स्थापित होता है। इस पर्व में गोधन यानी गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितना मां गंगा का निर्मल जल। आमतौर पर यह पर्व अक्सर दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है, किंतु यदा कदा दीपावली और गोवर्धन पूजा के पर्वों के बीच एक दिन का अंतर आ जाता है। गोवर्धन पूजन की व्रत कथा। यह कथा द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की पूजा की जा रही थी। वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और उनसे पूछा कि यहाँ किसकी पूजा की जा रही है। सभी गोकुल वासियों ने कहा देवराज इंद्र की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं होता। वर्षा करना उनका दायित्व है और वो सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमारे गोधन का सर्वधन है एवं संरक्षण करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजन करने लगे, जिससे इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल का विनाश कर दो। भारी वर्षा से सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र के कोप से बचाया। तब इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब से आज तक गोवर्धन पूजा बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गोवर्धन पूजन का महत्व। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे का उद्देश्य व्रजवासियों को गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाना था, ताकि वे उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ माता द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। आज गोवर्धन पर्वत व्रज में एक छोटे पहाड़ी के रूप में है, किंतु इन्हें पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष है। उस काल की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वही गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान रहे। गोवर्धन को भगवान कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। गंग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि गोवर्धन पर्वतों के राजा और हरि के प्रिय हैं। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन विधि के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करें। इसके बाद व्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं।
गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन करें। गायों को मिठाइयों का भोग लगाकर उनकी आरती उतारें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, वो भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरण कर प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।